जो जंगल राज जिसको कहते थे, उसके साथ जाके मिल के अपनी इच्छा के लिए बिहार को उन्होंने गिरवी मेल है, क्योंकि एक दूसरे को कितना गाली गलौज करते थे वो आपको भी पता है। वो क्या भाई चाचा का, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र में तो जो एक दूसरे के बैसाखी पर चल रहा है, मुख्यमंत्री बना है बैसाखी पर 43 लेके, वो क्या देश की बात करेगा? वो क्या देश हर आदमी जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा सख्त है जो देश को सुरक्षित रख सकता है, देश का विश्व गुरु बन सकता है। जदयू ऑफिस में पटना में कई पोस्टर लगे हैं, तो क्या लगता है नीतीश जी ने 2024 के जंग का ऐलान कर दिया है क्या? देखिए, जब आदमी का विवेक होता है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका सम्मान भी चला जाता है, और मन में जब तृष्णा होती है तो बहुत सारी बातें आदमी भूल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। जो जंगल राज जिसको कहते थे, उसके साथ जाके मिल के अपनी इच्छा के लिए बिहार को उन्होंने गिरवी रखा। ये जंगल राज 3 का जो कारनामा हुआ वो आपके जिला से ही शुरू हुआ। आपके पत्रकार भाई को पहले दिन ही गोली डाला गया। बिहार में एनडीए टूट क्यों गई? एनडीए टूटने का क्या है, जब जहाँ स्वार्थ की भावना आती है वहाँ टूटता ही। हम तो कहते हैं कि अप्राकृतिक जो ये है इनका मेल है, क्योंकि एक दूसरे को कितना गाली गलौज करते थे वो आपको भी पता है। अब हमें तो पता नहीं है, हम लोग तो नहीं देखे हुए हैं कि इतना गाली गलौज करते हुए आज चाचा भतीजा एक हो, क्या भाई चाचा का भाई भतीजा। वो तो कह रहे हैं कि अगर नहीं पलटते तो आप लोग इस बार पलट देते। और ऐसा कोई पलटने की बात ही नहीं। आप साथ थे जब तक नीतीश कुमार के साथ आपकी सरकार चल रही थी, तो बहुत नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे लग रहे, ऐसा हम लोग अच्छे लग रहे, लेकिन जैसे ही आप अलग हुए तो हम आरोपों की बौछार कर दिया। देखिए भैया, हम लोग ऐसा कभी नहीं कहें। जो जिसका नेचर होगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता है। और उनका जो नेचर और सिग्नेचर है कि 4 बार अगर वो रहते मुख्यमंत्री तो 8 बार मुख्यमंत्री हुए, 8वीं बार शपथ ले रहे हैं। तो ये नेचर सिग्नेचर हम लोगों के नहीं बदला जाता है। जिनके यहाँ बदला जाता है वो उन्हीं को मुबारक। तो फिर जब अब कभी जीवन में आएंगे ही नहीं है लाइन। तब जब जानती थी आप उनका नेचर ऐसा है, तो फिर 2017 में साथ क्यों हो गई? जब आप आइएगा हमारे पास में तो निश्चित रूप से हम आपको लिए। आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी है मैं नहीं रहूँगा, और हम भ्रष्टाचार के विरोध में कदम रखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब आप भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं तो आपका साथ दिए, और आप जाके फिर भ्रष्टाचारी से मिल गए तो हम क्यों आपके साथ देंगे? अब तो कभी जीवन में साथ देंगे ही नहीं। अच्छा, 2000 आप तो नीतीश जी अलग हो गए आपसे, तो 2025 में आपका चेहरा कौन होगा बिहार मुख्यमंत्री? चेहरा तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता चेहरा है। हमारा कोई पेट से बल से मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरी बेटी नहीं आएगी। हमारे यहाँ चेहरा ही चेहरा है। जो मौका आएगा चेहरा सीधे सामने आएगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। किसके नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा? इस बार आएगा, चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। अगर रेणु देवी भी डिप्टी सीएम बनी तो आप नहीं जानते थे कि रेणु देवी एक जो है सबसे पिछड़ी जाति की लड़की एक डिप्टी सीएम बन सकती है। वो ये अवतार किशोर जी कोई नहीं जानता है। तो हमारे यहाँ कोई जानने वाले नहीं है। सब हमारा एक एक कार्यकर्ता सीएम बनने के लायक है, कोई भी उसमें से बन सकता है। तो आपको किशोर जी को डिप्टी सीएम बना के सुशील मोदी जी को बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया। कहाँ सुशील मोदी को बेरोजगार किया? सुशील मोदी जी को तो और सम्मान हम लोग दिए कि सुशील मोदी जी को राज्यसभा बनाए, कमेटी के सदस्य बनाए। और जो वरिष्ठ होता है वो कभी भी नीचे नहीं जाता है, उन्हें अलग नहीं किया जाता है। जब बाप से बेटा बड़ा हो जाए तो बेटा आता है, बाप थोड़ा सा कम हो जाता है। कम नहीं होता है, उनका विचार उनका भाव सब बड़ा होता है। उनके आशीर्वाद से चलता है, और सुशील मोदी के आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं या चलते थे। हमारा ये नहीं होता है, एक समय होता है कि सबको मौका मिल जाए। जब महाराष्ट्र की तरह झारखंड में कब आपकी सरकार बन रही है? देखिए, महाराष्ट्र में कोई हमने तोड़ के नहीं बनाया है। महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व का जो लड़ाई बाबा साहब जब लड़े थे, उस हिंदुत्व में अगर कोई घटना घटी है तो वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने स्वतंत्र अपने से खुद आके सरकार बनाए हैं। और मैं एक में ही बात स्पष्ट की कि अगर सबको लगता है कि देश सुरक्षित कब रहेगा, जब देश सुरक्षित होगा तो हम रहेंगे। इसलिए कोई भी पार्टी हो टूट के कब जाता है
जब टूटता है, जब उस पर विश्वास, किसी दल पे विश्वास नहीं होता तो उस दल से टूट के दूसरी जगह जाता है। तो टूट के जब भी होगा, आने वाला होगा, आएगा। झारखंड में कब बना रहे हैं? झारखंड में हम कहाँ सरकार बना रहे हैं? सरकार बनने वाला होगा तो बनेगा। हमारा सरकार तो ईसी की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन राज्यपाल कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्यों? राज्यपाल डिसीजन क्यों नहीं लेंगे? राज्यपाल आप ही के राज्यपाल, पेपर आएगा तो आपके ही राज्यपाल है ना? सब तो हमारे ही है। राज्यपाल हमें कहिएगा राष्ट्रपति आप ही के हैं, उपराष्ट्रपति आप ही के हैं, सीबीआई मेरा ही है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो सारे चीज होना चाहिए। जब लोकतंत्र है तो फिर ये कहाँ से आ गया कि आपका है और मेरा है और तेरा है? नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो आपकी नज़र में क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, वो सपना कभी जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। जो एक दूसरे के बैसाखी पर चल रहा है, मुख्यमंत्री बना है बैसाखी पर 43 लेके, वो क्या देश की बात करेगा? वो क्या देश के बारे में चिंता करेगा? वो दिन कब आएगा जब देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेगी? क्योंकि मणिपुर में भी जेडीयू के 5 विधायकों को आपने तोड़ दिया है। देखिए, हम किसी को तोड़ते नहीं हैं और ना हम किसी को जोड़ने का काम करते हैं। यही हम कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। यानी भारत माता का जो मुकुट है हमेशा बरकरार रहे और हमारी प्रतिष्ठा, अगर देश है तो आज प्रदेश होगा, प्रदेश है तो आज जिला होगा, जिला है तो आज वहाँ पंचायत और प्रखंड होंगे और प्रखंड पंचायत है तो हम और आप हैं। तो जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा, और हर आदमी जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा शख्स है जो देश को सुरक्षित रख सकता है, देश का विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया है कि आप अगर किसी पार्टी के विधायकों को तोड़ दें तो ये सदाचार है, और विपक्षी दल अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ ना भ्रष्टाचार के हमारे पास कोई ये नहीं है। माप वही है जो एक भ्रष्टाचारी के लिए होता है। और भ्रष्टाचारी कौन है, हर आदमी के बारे में हर को पता है कि किसके पीछे। क्यों नहीं आम आदमी के पास में सीबीआई जाता है? क्यों आम आदमी के पास ईडी नहीं जाता है? क्यों आम आदमी के पास में इनकम टैक्स नहीं जाता है? क्योंकि वो जानता है कि कौन भ्रष्टाचारी है। और अगर कोई भ्रष्टाचार है और इसमें ये स्वतंत्र एजेंसी अगर काम करता है, इसमें मेरी टीका टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है, डरने की क्या आवश्यकता है? अगर हम स्वतंत्र, हम स्वच्छ हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो हमें कस के विरोध करके हमें उस समय तक जितने देर एजेंसी काम कर रहा है उसको दिखाना पड़ेगा, हमें उसके सामने खड़ा उतरना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट का ही दिन क्यों चुना था? फ्लोर टेस्ट तो वो अपना चुने हैं, हम लोगों तो नहीं चुने हैं। उनको अपना डर था कि हमारे कितने, आखिर 4 लोग भाग ही गए न, उसी दिन सीबीआई ईडी की रेड पड़ी। अब सीबीआई की रेड को, हम सीबीआई को कोई डेट नहीं ना देते हैं। सीबीआई का अपना काम है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। वो स्वतंत्र एजेंसी में सीबीआई अपना काम कर रहा है। कोई सीबीआई का मेरा नौकर है क्या? सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी अपना काम करता है। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि सीबीआई आपका ही अंग है। देखिए, सीबीआई हमारा कोई अंग नहीं है। कोई भी रहेगा प्रधानमंत्री, वो स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी से वो काम करता है।